अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं अली फ़राज़ और आज हाज़िर हुआ हूं एक ख़ौफ़नाक, ख़तरनाक, इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, जो पेश आई 4 दोस्तों के साथ लाहौर बादशाही किले में। 2021 की बात है, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थीं। इन 4 दोस्तों के नाम इमरान, नवाब, अली और हसन हैं और ये रियल नेम हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ स्टोरी शेयर की है, तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इमरान, नवाब, अली और हसन ने काफ़ी स्टोरीज़ सुन रखी थी कि किले के मुतालिक कि वहाँ बहुत जिन्नात हैं और सुरंग वाला जो एक रास्ता है वो बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने वहाँ पर, कि वहाँ पे कोई भी ना जाए क्योंकि वहाँ से खौफनाक आवाज़ें आती हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पर रात को विज़िट किया जाए और वहाँ रहा जाए। हसन, जो पहले ही इस प्रोग्राम से मना कर रहा था कि नहीं जाओ ऐसी जगह, लेकिन बाकी तीनों दोस्तों की ज़िद के आगे मान गया और चारों दोस्तों ने कल शाम में वहाँ जाने का फ़िक्स किया। और चारों दोस्त वहाँ पहुँचे तो चौकीदार ने रोक दिया कि टाइम ख़त्म होने वाला है, मगरिब के बाद कोई नहीं जाता यहाँ पर। इन लोगों ने ज़िद की और रिक्वेस्ट की कि हम तो 10-15 मिनट के लिए जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे, और उसको कुछ पैसे वगैरह दिए तो वो मान गया। अब 4 लड़के अंदर चले गए। रिकॉर्डिंग का सामान इनके पास था क्योंकि एडवेंचर के तौर पे गए थे। पिक्चर्स खींच रहे हैं और शोर शराबा भी कर रहे थे। तो अली जो सबसे आगे आगे था और बहुत मतलब इन्जॉय कर रहा था, तो वो वहाँ पर जब जाता है तो पहुँच के एक जगह पर आवाज़ें लगाने लगता है कि कोई है हसीन चुड़ैल, यहाँ तो मुझको साथ ले जाए। जिस पर हसन ने कहा कि बकवास बंद करो, तुम प्रोवोक कर रहे हो इस तरह की मखलूक को। जो पहले ही डरा हुआ था कहने लगा कि मगरिब हो गई है, चलो अब यहाँ से। तो जो तीनों दोस्त थे उन्होंने उसको भी मनाया कि हम यहाँ छुप जाते हैं, किसी को क्या पता कि मतलब हम अंदर हैं। तो वो वहाँ पे एक जगह पर जाके छुप के बैठ जाते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है, अब ना किसी की आहट आ रही है ना कोई आवाज़, अंधेरा खूब खौफनाक अंधेरा हो चुका है वहाँ पर। तो उसमें जो है वो चारों दोस्त वहाँ से उठते हैं कि अब जाके देखते हैं, विज़िट करते हैं कि क्या है और कैसा होता है। जो लोगों ने बताया है, कहानियाँ सुनाई हैं, क्या वो रियल हैं या नहीं हैं। अब ये लोग जो हैं दबे पाँव देख रहे थे कि कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने अपनी टॉर्च ऑन करी और नवाब और अली एक साथ आगे आगे चलने लगे। तो नवाब को ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे किसी ने उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखा है और थोड़ा सा दबाया है जैसे। तो एकदम से पीछे हटता है, कहता है कि अली तुमने किया ये? तो कहता है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। इस इतनी ही देर के अंदर अली को जो है एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये दोनों छटपटा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और चीखते हुए जब वो दूसरी तरफ आते हैं, लॉन मतलब एक बहुत बड़ा सा हॉल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे पहुँचते हैं तो दूसरे दोनों उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं, हमें भी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं और कुछ तो है यहाँ पर। तो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उन लोगों का अभी भी एडवेंचर ही लग रहा था कि रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, हसन कहता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाके मैं तुम लोगों का वेट करूँगा। वो भाग के बाहर चला जाता है, इन तीनों को छोड़ देता है। वो बाहर वेट कर रहा होता है। अब ये लोग तीनों जो अंदर होते हैं, ये तीनों, क्या होता है अब इन लोगों को भी कुछ नहीं पता। जो इन लोगों के पास कैमरा वगैरह था वो ज़रूर इन लोगों को मिला है कि उसमें क्या रिकॉर्डिंग हुई। और उसमें खौफनाक आवाज़ें तो रिकॉर्ड हुई लेकिन कोई पिक्चर नहीं आई बकौल हसन के। कोई पिक्चराइजेशन नहीं हो पाई है क्या। लेकिन ये तीनों दोस्त अंदर जाते हैं तो वो वापस ही नहीं आते हैं क्योंकि सुरंग वाले रास्ते तक पहुंच जाते हैं। और ये बाहर खड़े खड़े इंतज़ार करते 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 इसको काफ़ी टाइम गुजर जाता है कि कहाँ है, क्या हुआ। तो ये भागता हुआ जाता है वहीं गेट पर, जो चौकीदार बैठे होते, कहता है आप यहाँ कैसे आए? तो कहता है हम लोग अंदर छुप गए थे, मेरे 3 दोस्त और अंदर हैं, तो वहाँ जाके देखेंगे क्या हुआ है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग अब तक वापस नहीं आए हैं। ये लोग वहाँ पर वापस जाते हैं चौकीदार के साथ। चौकीदार खूब डांटता है, सुनाता है कि ये खौफनाक जगह है, यहाँ पर आसेब हैं और आप लोगों को पहले भी मैंने मना किया था, आप लोग छुप गए।
और सुना बुला के खैर वो चलता हुआ वहाँ पे जाता है। अंदर जाते हैं ये लोग सब, तो देखते हैं कि वहाँ पर जो है अली, नवाब और जो उनका तीसरा दोस्त होता है इमरान, वो तीनों जो हैं ऊपर उल्टे लटके हुए हैं और उनकी ज़बानें खिंची हुई हैं, मतलब 6-6 फीट लंबी ज़बानें हुई हुई हैं और आँखें बाहर हैं, कि जैसे उन लोगों को किसी ने तशद्दुद किया है, क्या किया है। और उनमें से एक जो था, वो दो तो उसी वक्त डेथ हो चुकी थी उन लोगों की। जो इमरान था वो फिर भी जो है मतलब होश में था, लेकिन कुछ बोलने से कासिर था वो। जो आज तक वो वैसे ही है, इलाज करवा रहे हैं, सब कुछ है, कोई अफाका नहीं है। रात में उसको दौरे पड़ते हैं, 6-6 8-8 फीट जो है वो ऊंचा उछलता है बेड से, एक तरफ तकता रहेगा, कुछ नहीं खाएगा, ना कुछ पिएगा, सूख के वो कांटा हो चुका है। मौलवियों ने बोला है, जो मौलवी और आमिल वगैरह को दिखाया, उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर असर है और वक्त के साथ ये जाएगा। और बात वही हुई सच, कि जैसे कि वहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे ले जाओ। देखिए लिस्टर्स, हुआ वही जिसको उसने मना भी किया था हसन ने, कि अली ऐसा मत करो, प्रोवोक मत करो। तो दोस्तों मतलब आप लोग ऐसी जगह पे विज़िट करते हैं, अव्वल तो मैं कहता हूँ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कुरान शरीफ में भी ये है कि हाँ जिन्नात हैं। आप लोगों ने किस्से कहानियाँ भी सुनी हुई होती हैं कि इस तरीके से किया, उठा के ले गए हैं या मार दिया। तो प्लीज़ अपना और अपने घर वालों के लिए ख़याल रखा करें कि ऐसा ना करें। दोनों दोस्त अपनी जान के मतलब जान से हाथ धो बैठे हैं। एक दोस्त जो है वो मरने के करीब है, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। एक तीसरा दोस्त है वो अब गुमसुम सा रहता है और मतलब अफ़सोस में है वो कि मैं मना करता रहा, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं माना कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब तो कर चुके थे वो, और उन लोगों को जानी नुकसान भी हुआ इस चीज़ के अंदर। तो हम लोगों को सीखने को ये मिलता है कि इस तरह की जगहों पे अगर आप लोगों को पता है तो कभी भी मत जाइए। और अगर जाना इतना ज़रूरी ही है या कोई किसी मकसद के लिए जा रहे हैं या कुछ ऐसा है काम ज़रूरी है कि रास्ता वो पड़ रहा है, तो आयतल कुर्सी का हिसार करके दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं, क्योंकि ये मखलूक आग से बनी है और हम लोग मट्टी से बने हैं। तो हम लोगों का तो कोई मतलब मेल है ही नहीं इनसे ना, और हम इनको नहीं देख सकते जैसा आप सब जानते हैं, लेकिन ये लोग तो हमको लोगों को देख सकते हैं। तो प्लीज़ अपना ख़याल रखा करें और कभी कोई ऐसी गलती ना करें जिसका ख़मियाज़ा जो है सारी ज़िंदगी भुगतना पड़े। तो लिसनर, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।